प्रणाम। सभी व्रती बहनों को जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से ईश्वर की कृपा से संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना की पूर्ति होती है। स्त्रियां इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। यह 3 दिनों तक चलने वाला व्रत है। व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। अष्टमी तिथि लगते ही स्त्रियां निर्जला व्रत शुरू कर देती है। पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहती हैं। अगले दिन यानी नवमी तिथि को इस व्रत का पारण करती हैं। व्रत खोलने से पहले दान दक्षिणा निकाली जाती है। फिर व्रती स्त्री कुछ खाती पीती है। इस व्रत के कथानुसार माना जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्रों की रक्षा के लिए अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतान की रक्षा करते हैं। इस व्रत को प्रमुखता से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। जितिया व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वराज जीमूतवाहन बड़े ही धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता विलाप करती हुई मिली। जब जीमूतवाहन ने उनसे विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उनको एक नाग खाने को देंगे। इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमूतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। उनके पुत्र की जगह वह खुद कपड़े में लिपटकर सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चला। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग रोने और चिल्लाने की जगह शांत है, तो उसने कपड़ा हटाया। चिल्लाने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाया और नाग की जगह जीमूतवाहन को पाया। जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जीमूतवाहन को छोड़ दिया और नाग को न खाने का वचन भी दिया। इस व्रत की दूसरी कथा के अनुसार वैशंपायन जी कहते हैं कि रम्य कैलाश शिखर पर श्री पार्वती जी श्री शिव जी से बोली, हे महेश्वर, मैं जो सुनना चाहती हूँ आप कहिए। किस पूजा, तपस्या अथवा व्रत से स्त्री सौभाग्यवती तथा चिरंजीवी संतान वाली होती है, वो बताइए। शंकर भगवान बोले, आश्विन कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी की तिथि होती है, उसमें पुत्रों की चिरंजीवी होने की कामना वाली स्त्रियां हर्षयुक्त शालीवाहन राजा के पुत्र जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। इसमें स्त्रियां कुश की जीमूतवाहन बनाकर कलश पर रखती हैं। नाना प्रकार के पीले लाल पुष्पों से तथा रंग बिरंगी पताका से पूजा स्थान को सुशोभित करती है। पूजा स्थल पर कृत्रिम पोखर का निर्माण करती है तथा पाकड़ के वृक्ष की डाली को उसके जल के समीप रखकर सिंदूर के लाल माटी और गोबर से युक्त चिल्ली बनाकर उसे पाकड़ की डाली पर और सियारनी को नीचे रखती है। ब्राह्मण रूपी जीमूतवाहन की यथाशक्ति पूजा करके श्रेष्ठ स्त्री यह कथा सुनती है। इस पूजा को करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। वंश वृद्धि हेतु बांस के पत्ते से पूजा करनी चाहिए। अब इसकी कथा सुनिए। नर्मदा नदी के समीप दक्षिण देश में कंचनावती में वास करने वाले सभी राज्य को जीतने वाले दूसरे अर्जुन के समान राजा मलय केतु राज करते थे। उनकी सेना में नाना प्रकार के पैदल, रथ, घोड़े, हाथी तथा हथियार से युक्त सेनाएं थीं।
उनके राज्य में नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर बाह्यटार नाम का एक मरुस्थल था। वहीं पर एक विशाल खोखला पाकड़ का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे खोडर में एक सियारनी तथा वृक्ष के ऊपर की डाली पर एक चिल्ली वास करती थी। अश्विन वृक्ष के अष्टमी में नगर की स्त्रियां जीमूतवाहन की पुत्र जीवन के कामना वाली सहर्ष पूजा कर तथा कथा सुनकर अपने घर जा रही थी। लोगों का यह आचरण देखकर चिल्ही और सियारनी ने भी यह व्रत करने की ठानी। उसने भी यह व्रत किया। दुर्भाग्यवश उसी समय उसी दिन अष्टमी के संध्या काल में नगर में रहने वाले दंता सेठ के बड़े पुत्र का निधन हो गया। उनके कुटुंब और बांधव जन शव को नर्मदा के तट पर अंतिम संस्कार कर अपने घर को विदा हो गए। रात को मेघों की गर्जना से वर्षा हो रही थी। सियारनी को भूख लग गई। उसे जलती चिता के मांस को देखकर लालच आ गया। उसने चिल्ली को जागते हुए जानने की मंशा से पूछा, हे सखी चिल्ली, क्या तुम जागी हो? चिल्ली बोली, हाँ सखी सियारनी, मैं जगी हूँ। इस प्रकार बार बार सियारनी के पूछे जाने पर चिल्ली को विस्मय और शक हुआ। चिल्ली ने सोचा, क्यों सियारनी मुझे बार बार एक ही सवाल पूछ रही है और आगे कुछ बात नहीं बोल रही। अतः चुप होकर इसके मन की बात और चरित्र जाननी होगी। सियारनी के पुनः पूछने पर चिल्ली चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। चिल्ली के चुप रहने पर सियारनी ने उसे सोया हुआ मान लिया और खोडर से बाहर आई। नर्मदा नदी से मुंह में पानी भरकर लाई और उससे चिता की अग्नि को बुझा दिया और मन भर अधजला मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत की। साथ ही कुछ मांस के टुकड़े को अपने खोडर में लाकर रख दिया, जिससे वह सुबह पारण कर सके। चिल्ली सियारनी के इस कृत्य को देखकर बहुत दुखी और उदास हो गई। सुबह सियारनी ने चिल्ली को मांस के टुकड़े से पारण करने को कहा, मगर चिल्ली ने मना कर दिया। उसने स्त्री वर्ग के दिए हुए वस्तु और अंकुरी से पारण किया और सियारनी ने उसी मांस के खंडों से पारण किया। समय बीतने पर दोनों प्रयागराज गई। प्रयागराज में ही उनकी मृत्यु हो गई। चिल्ली ने मुनि श्रेष्ठ बुद्धिसेन की पत्नी होने की कामना लेकर प्राण त्यागे तथा सियारनी ने राजा मलय केतु की पत्नी होने की कामना से प्राण त्याग किया। प्रयागराज में मृत्युंजय पुण्य के कारण दोनों ने वेदज्ञ ब्राह्मण भास्कर के घर जन्म लिया। बड़ी का नाम शीलावती तथा छोटी का नाम कलावती पड़ा। गुण में नाग कन्या तथा देव कन्या के समान बड़ी पुत्री शीलावती बुद्धिसेन की तथा छोटी कलावती मलय केतु की पत्नी बनी। शीलावती को पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से 7 पुत्रों को जन्म दिया, जो क्रमशः दीर्घायु और बुद्धिमान थे। रानी कलावती ने भी 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें कलावती उदास और दुखी रहने लगी। बहुत दिन बीतने पर शीलावती के 7 पुत्र राजा की सेवा में आए। अपने सहोदर बहन के 7 पुत्रों को देखकर, जो सुंदरता में कामदेव, बुद्धि में बृहस्पति तथा बल में कार्तिकेय के समान थे, वह दुखी हो गई और कपट से पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर पुनः दुखी होती हुई अपने पलंग पर जाकर दरवाजे को बंद करके सो गई। रानी कलावती को न पाकर राजा ने नौकर से पूछा कि महारानी कहाँ गई। नौकर ने राजा से कहा कि रानी अपने कक्ष में अकेली दरवाजा बंद करके सो रही है। राजा ने महल के कक्ष में प्रवेश किया और कलावती से पूछा कि तुम इस प्रकार निर्जन वन में क्यों सोई हुई हो। इस प्रकार कई बार प्यार से पूछे जाने पर कलावती बोली कि मैं क्या बताऊं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं इस कक्ष से उठूंगी, नहीं तो मैं यहीं सोई रहूंगी। जब राजा के विश्वास दिलाने पर कि कलावती की बात मानी जाएगी, तब कलावती ने अपनी शपथ राजा को खिलाई। सब तरह से आश्वस्त हो जाने पर कलावती ने राजा को अपनी इच्छा बताई। कहा कि यदि मेरी जिंदगी चाहते हैं तो मुझे मेरी बहन के 7 पुत्रों का सिर काटकर ला दीजिए। राजा मलय केतु आश्चर्यचकित होकर बोले कि वो 7 तुम्हारे बहन के पुत्र हैं, तुम उनकी हत्या क्यों करना चाहती हो?
ऐसी हट ना करो। मगर राजा के बहुत समझाने पर भी कलावती ने हट नहीं छोड़ा। वचन के बंधे होने के कारण राजा मलय केतु को उनकी बात माननी पड़ी। राजा की बात सत्य मानकर रानी कलावती ने धूमधाम से जीमूतवाहन का व्रत किया और उनकी पूजा की तथा उत्सव मनाया। इसके पश्चात राजा मलय केतु ने मंत्री के 7 पुत्रों का सिर काटकर रानी कलावती को भिजवा दिया और स्वयं दुखी हो गए। शीलावती के 7 पुत्रों को सिर को देखकर कलावती अति हर्षित हो गई। 7 सिर को 7 बांस की डालियों में रखकर अति सुंदर वस्त्र से ढककर अपनी बहन शीलावती को बहना बनाकर भेज दिया। शीलावती ने 7 डलिया को अपने अपने 7 बहू के पास भिजवा दिया और कहा कि इस डलिया के फल को अपने पति को खिलाना। जीमूतवाहन को जब शीलावती के 7 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुने तो वह दुखी हो गए। कलावती का पूजा ग्रहण कर वो अपने घर को चले। रास्ते में उन्हें शीलावती के पुत्रों का धड़ मिला जिसका सर कटा हुआ था। शीलावती के पुण्य कर्मों की वजह से जीमूतवाहन जी ने मिट्टी का सिर बनाकर 7 धड़ों को उससे जोड़ दिया तथा अमृत से सींचकर 7 पुत्रों को जीवित कर दिया। उसी समय कलावती द्वारा भेजे गए 7 सिरों की डालियों में सिर की जगह ताड़ का फल आ गया। यह जीमूतवाहन के प्रभाव के कारण हुआ। जीमूतवाहन की कृपा से 7 पुत्र हृष्ट पृष्ट होकर ऐसे उठे जैसे वह निद्रा से जगे हों और सभी पुत्र उनके घोड़े पे सवार होकर अपने घर को वापस लौट गए। घर पहुंचने पर उनकी स्त्रियों ने उन्हें एक एक डाली का फल खाने को दिया जिसे शीलावती ने उन्हें दिया था। 7 पुत्रों ने बांस की डालियों में रखे हुए ताड़ के फल को खा लिया। उधर कलावती शीलावती के पुत्र शोक का समाचार जानने को उत्सुक थी। कोई दुख का समाचार न मिलने पर कलावती ने अपने दासी को भेजा कि देखकर तो आओ, शीलावती के घर में रुदन हो रहा है क्या। दासी ने वापस आकर समाचार सुनाया कि वहाँ कोई रुदन नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ सब उत्सव मना रहे हैं। यह सुनकर कलावती बहुत दुखी हुई। क्रुद्ध सर्पिणी की तरह फुफकार कर बार बार वह मूर्छित होती गई। सुबह राजा के आने के बाद कलावती ने राजा को उलाहना दिया कि उन्होंने 7 चोरों का झूठा सिर ला कर दिया, नहीं तो शीलावती के 7 पुत्र जीवित कैसे हो गए। राजा बोले, तुम्हारे सामने ही 7 सिर काट कर लाया था, फिर मैं झूठ कैसे बोलूँगा। राजा मलय केतु ने रानी को समझाते हुए कहा कि मुझे भी 7 पुत्रों के जीवित देखकर आश्चर्य हो रहा है। लगता है तुम्हारी बहन के पूर्व जन्म के किसी व्रत के फल से इस जन्म में जीवित 7 पुत्रों वाली सुखी स्त्री है और तुमने यह व्रत नहीं किया होगा अथवा उसकी उपेक्षा की होगी, इसी कारण तुम पुत्र शोक से पीड़ित हो। यह सुनकर कलावती उदास हो गई और कुछ नहीं बोली। पुनः 1 वर्ष बीतने के बाद जीमूतवाहन का व्रत दोनों बहनों ने किया। कलावती ने पारण के दिन दासी को बोला कि शीलावती से जाकर कहो कि व्रत का पारण दोनों बहन साथ ही करेंगे। कलावती की दासी को शीलावती ने कहा कि वह रानी है, उन्हें हम गरीब के संग पारण नहीं करना चाहिए। कलावती ने दासी से शीलावती का संदेश सुना। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई तथा कलावती स्वयं उसके घर पहुंच गई। शीलावती ने कलावती का उचित सत्कार किया। ठंडे पैर से कलावती के पैर धोए, आंचल से पोंछा तथा चंवर डुलाते हुए कुशल क्षेम पूछी। कलावती ने कहा कि बहन, पारण का समय बीता जा रहा है, चलो पारण करते हैं। शीलावती ने पुनः उससे कहा, हे कलावती, आप राजभोग से अपना पारण कीजिए, मेरे साथ पारण का हठ मत कीजिए। कलावती ने बार बार साथ में पारण करने का हठ करने लगी। समझाने के बाद भी जब कलावती ने हठ नहीं छोड़ा तो शीलावती ने पारण का सामान लेकर नर्मदा नदी के तट पर कलावती के साथ गई। वहां स्नान किया तथा पंच देवता एवं दिक्पाल इंद्र देवता आदि को प्रणाम कर कलावती को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। शीलावती ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम सियारनी थी और मैं चिल्ही, और इसी नदी के तट पर पाकड़ के एक विशाल वृक्ष के तले हम लोग रहते थे। तुम इस खोडर में रहती थी और मैं इसके शाखा पर अपना घर बनाकर रहती थी। हम दोनों ने नगर की स्त्रियों के संग जितिया का व्रत किया था।
इसके बाद इसी पाकर के वृक्ष के तले हम लोगों ने पूजा किया तथा स्त्रियों के संग कथा सुनी। उसी रात वणिक पुत्र की मृत्यु हुई। उसके पार्थिव शरीर को जलाकर जब कुटुंबजन घर गए तब तुम्हें उसके मांस को खाने की क्षुधा जागी। अर्धरात्रि बीतने पर तुमने मुझसे बार बार पूछा कि चिल्ली तुम जगी हो। मैंने हाँ कहा, मैं जगी हूँ, कहो क्या बात है। बार बार तुम्हारे यही पूछने पर मैंने एक ही उत्तर दिया। फिर तुम्हारी पूछने की मंशा तथा चरित्र जानने हेतु नींद का बहाना कर मैंने उत्तर देना छोड़ दिया। मुझे सोया जान तुमने खोढ़र से बाहर आकर मुंह से पानी लाकर अग्नि को बुझा दिया तथा अर्ध जले मांस को इच्छा भर खाकर अपनी क्षुधा शांत की और शेष मांस लाकर खोढ़र में रख दिया। वह मांस अभी भी उसी जगह पर रखा होगा। शीलावती ने मांस के खंड को कलावती को दिखा दिया। हे बहन, तुम्हारे इस व्रत के भंग किए जाने के कारण ही तुम संतानहीन हो गई और मेरे इस व्रत के पालन करने से मैं दीर्घायु संतति वाली तथा पति सौभाग्य वाली हुई हूँ। इस प्रकार पूर्व जन्म के संस्मरण को सुन कलावती ने दीर्घ श्वास लेकर प्राण त्याग दिया। शीलावती अपने पुत्र और स्वामी सहित अपने घर वापस आ गई। रानी कलावती के शरीर त्याग करने का समाचार सुनकर राजा मलय केतु बहुत दुखी हो गए और मूर्छित होकर गिर गए। बुद्धिमानों के समझाने के बाद मूर्छा से उठने के बाद राजा ने कलावती का दाह संस्कार किया तथा अपनी प्यारी रानी के नाम पर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। ईश्वर कहते हैं, इस कलयुग में जो भी स्त्री विधिवत जीमूत वाहन का उपवास करेंगी तथा उनकी पूजा करेंगी, कथा सुनेंगी, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देंगी, वह हर जन्म में विविध सुख भोग कर जीवित पुत्र वाली होकर अंत में विष्णु लोक में वास करने की सुख भागिनी होगी। यह कथा अब यहीं समाप्त होती है। यह जीमूत वाहन की कथा सुनकर स्त्रियां अपने अपने घर को जाती हैं। धन्यवाद।